हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस.वी. शुक्ला जेई मैथ्स में। आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ को टेकअप करेंगे, लेकिन उसके पहले दो एक बातें आपको हमने लिख रखी हैं जो बता दें, और ग्राफ को देख करके कभी भी आप समझ जाएंगे कि ये ऐसा क्यों है। देखें, एक हमने कर्व लिया a टू b, ये गया हुआ a x a b और y इक्वल टू एफ एक्स है, एफ ए एफ बी यहाँ से ये। अब देखो, जैसा कि आपको दिख रहा है ये कि y की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, तो इसको हमने कह दिया है कि एफ एक्स हमारा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, और जो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। ओके, तो इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है, बढ़ता हुआ जा रहा है, देख करके ही आप समझ गए। आइए अब इसकी एक ख़ास बात और कह दें, तो इसका डेरिवेटिव तो पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ देखें, ए से बी तक कर्व को हमने ऐसा ड्रा किया हुआ है कि किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट आप ड्रा करोगे तो वो टेंजेंट कर्व के नीचे है। तो आप हमारी बात याद रखें, हमारा कर्व कॉनकेव कहा जाएगा फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी, ये कॉनकेव कहा जाएगा। अगर इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करते हो तो वो टेंजेंट कर्व के नीचे रहे। अगर ये कर्व के नीचे टेंजेंट रहती है तो ये कॉनकेव शेप आ गया, तो इसलिए हमने इसका नाम कॉनकेव कर दिया है। ओके, अब आइए इसकी एक प्रॉपर्टी और निकाल दें। मान लो कि पी पर टेंजेंट ड्रा किया है आपने, तो देखो ये एक्स एक्सिस के साथ में इसका इंक्लिनेशन क्या है, θ1 एंटी क्लॉकवाइज में। आगे पॉइंट क्यू और ऊपर गया हुआ है, बढ़ रहे हैं राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पर θ2 हो गया। θ2 ऑब्वियसली ग्रेटर देन क्या है, θ1, क्योंकि θ2 एक्सटर्नल एंगल है जो इक्वल टू दिस एंगल और ये एंगल। ओके, और ज्योमेट्री से तो θ2 θ1 से ग्रेटर है। आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ग्रेटर दी थीटा ग्रेटर दी टेंजेंट, बड़े एंगल की टेंजेंट बड़ी होगी। tan 60 डिग्री क्या होता है, √3, tan 45 डिग्री क्या होता है, 1। तो बड़ा एंगल तो बड़ी टेंजेंट, ग्रेटर दी टेंजेंट ग्रेटर दी एंगल, और लेस दी टेंजेंट लेस दी एंगल। ओके, ये सब हो गया। अब देखो तो हुआ क्या, ये पॉजिटिव था, लेकिन पॉजिटिव में मान लो कि टेंजेंट हमारी 3, 4, 5 यूँ बढ़ रही है। पॉजिटिव एक ये भी था, 3 से डाउन होती जाती, 1, 1/2, 1/3 डाउन होते ही चली जाती। ओके, मगर पॉजिटिव थी। मगर यहाँ क्या है, वो बढ़ती हुई जा रही, क्योंकि tan θ2 tan θ1 से ग्रेटर है। अब tan बढ़ रहा है, tan इंक्रीज कर रहा है, इसका मीनिंग क्या हो गया कि dy dx हमारा इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग का सिंबल दे दिया। dy dx इंक्रीज कर रहा है, यानी f' इंक्रीज कर रहा है। तो जो फंक्शन इंक्रीज करता है उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। तो अब अगर f' इंक्रीज कर रहा है, यानी dy dx पॉजिटिव होते हुए इंक्रीज कर रहा है, जैसे पॉजिटिव था इंक्रीज कर रहा है, तो उसका सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। dy dx हमारा इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव है और इंक्रीज कर रहा है। यहाँ देखो पॉजिटिव था, डिक्रीज कर रहा था, पॉजिटिव है इंक्रीज कर रहा है, तो उसका सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो समझ जाइए कि कॉनकेव है हमारा कर्व, क्या है, कॉनकेव है। ओके, और dy dx भी अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीज कर रहा है। आइए अब इसी कॉन्सेप्ट को हल्का सा आपको इस तरह से कह देते हैं। यहाँ देखिए, अब इसको देख के ही आप समझ जाएंगे, जैसे ये है। अब ये हमारा देखें, टेंजेंट नीचे है, कर्व के नीचे है, ये a है, ये b है, और देखो शार्ट में अब y इक्वल टू एफ एक्स, आप देख रहे हैं कि डिक्रीज कर रहा है कर्व, तो f' देखते ही समझ गए लेस देन 0, यानी dy dx क्या हो गया, निगेटिव। और ये टेंजेंट नीचे हैं, बिलो दी कर्व हैं, तो सेकेंड डेरिवेटिव हमारे पास में क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। यानी dy dx पॉजिटिव है, dy dx निगेटिव है क्योंकि डिक्रीज कर रहा है, और सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है बिकॉज ये कॉनकेव है। और समझ गया, ये हमारा कॉनकेव है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए इसी तरह से हम कॉन्वेक्स के लिए कह सकते हैं। सपोज करो यहाँ से यूँ गए, आप देख रहे हैं कि a से b ये इंक्रीज करता हुआ जा रहा है, सपोज करो, ठीक है, इंक्रीज करता हुआ।
अब और नहीं कहेंगे ए टू बी। तो यहाँ देखें y इक्वल टू एफ एक्स क्या है, ये इंक्रीज कर रहा है, तो डी वाई डी एक्स हमारा देयरफॉर डी वाई डी एक्स ये पॉजिटिव हो गया। ओके, मगर इसमें क्या होगा, कॉन्वेक्स में टेंजेंट ऊपर हो जाती है कर्व से। किसी भी पॉइंट पर आप ड्रा करेंगे तो टेंजेंट ऊपर होगी कर्व के, तो आप समझ जाएं कॉन्वेक्स हैं। और कॉन्वेक्स में क्या चीज़ आ जाएगी, उसी लॉजिक से आप निकाल सकते हैं डी एक्स स्क्वायर लेस दैन 0। सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव है तो समझ जाइए कॉन्वेक्स है। अब यहाँ देखो, कोई कहे तो डी वाई डी एक्स पॉजिटिव है, मगर ये कॉन्वेक्स है इसलिए सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव हो गया। यहाँ देखें ये डिक्रीज कर रहा है तो डी वाई डी एक्स क्या है, निगेटिव है, मगर टेंजेंट नीचे है, कॉनकेव है, तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसी तरह से हमारा फंक्शन डिक्रीज कर सकता है और कॉन्वेक्स हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको चारों केसेस हमने कह दिए। अब देखें इन फंक्शंस के ग्राफ पर हम आते हैं और बिल्कुल कॉमन सेंस से ही आपको हमने कहा कि आप निकालो, यही कैलकुलस में एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब जानते हैं ये -1 से 1 तक ही इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हो। आप जो वैल्यूज़ जानते हैं उन्हीं से हम निकाल देते हैं यहाँ पर। आइए, ये हमने कहा देखो, तो ये 0 आप जानते हैं 1/2, आपको चलिए एक हमने और दे दिया √3/2। √3/2 देखो ये 0.87 होता है, ठीक है। ये कुछ वैल्यूज़ याद रहनी चाहिए, ठीक है। 1/√2 इसके पहले हो जाता 0.71, ये कह दिया हमने 1। आइए, आप जानते हैं जब 1/2 कहेंगे तो π/6, ये वैल्यू साइन इनवर्स 1/2 क्या हो जाएगी, π/6। आगे आइए, हमने कहा √3/2 यानी 0.87 देंगे तो ये π/3, ये 60 डिग्री, तो ये देखो π/6 π/3 और 1 करेंगे तो π/2, 1 किया तो ये देखो आप π/2। ओके, ये π/2 यहाँ पर। तो देखो ग्राफ आपका यूं गया, ऐसे चला गया, ये किस तरह से गया, इस तरह से जा रहा है। अब यही काम आप लेफ्ट में कर सकते हैं। लेफ्ट में आइए तो -π/6 -π/3 हमने कहा और -π/2 कह दिया। ओके, -1/2 माइनस दिस, तो हमने ये मार्क आपको लगा दिए और इस तरह से ये और यहाँ पर ये। अब इसके लिए देखो एक काम आपको और कहना, तो ये ग्राफ ये इस तरह से आ गया, ऐसे जाता हुआ अगर लेफ़्ट से राइट चलते हो जैसा कि हमारा रिवाज है, ट्रेडिशन है, ठीक है। तो ये देखो -1, ये -√3/2, -1/2, यहाँ ये -1, तो -π/6 -, तो ये ग्राफ ऐसे जाते हुए ये हो गया। ओके, आइए तो साइन इनवर्स का ग्राफ हो गया। हमेशा याद रखें एक बात, अब जैसे आपको हम साइन एक्स आप बना चुके हैं, तो 0 से π/2 ये बना और 0 से -π/2 ये बना। ओके, ये आप कहते थे π/2 कहते थे और ये -π/2। देखें, अब अगर आप कोई इन्वर्स का ग्राफ बनाना है तो इसी ग्राफ की y एक्सिस पर क्या ले लो, इमेज ले लो। ये हमारी y = x है। अब अगर एफ एक्स हमारा ये है तो इन्वर्स निकालना है, तो इसकी में देखो ये यूं जा रहा था तो यूं चला गया, यूं चला गया, और आगे जैसा कि आप जानते हैं ये हमारे पास में कैसा गया था, ये 0 से ऐसे गया था, तो ये जो आप कर रहे हैं तो ये देखो ऐसे आ गया, तो ये इमेज हो गई। ओके, ये था साइन एक्स, देखो y = साइन एक्स इस तरह से था, तो 0 से π/2, 0 से -। अब y = x पर अगर एफ एक्स की इमेज लेते हैं तो इमेज ऐसी होगी, तो वही हमारा क्या बन जाएगा, f इनवर्स x बन जाता है। ओके, और इस बात के लिए आप चाहें तो हमारा एक काफ़ी पहले का वीडियो पड़ा हुआ है कि किस तरह से इनवर्स, हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, और उसमें बड़ी अच्छी बातें हमने की हैं। बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, आप उसको देखेंगे एंड आई होप यू शैल बी बेनिफिटेड। ओके, तो ये हमने कह दिया। आइए हम आपसे कह दें y = अब देखो साइन इनवर्स mod x कह दिया, तो mod x का मीनिंग क्या हो गया, mod x तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो देखो 0 1/2 आपने कहा था और मान लो 1, तो ये ग्राफ क्या गया था, ये चला गया था। ओके, π/6
पाई बाई 6, पाई बाई 3 और ये पाई बाई 2। ओके, मगर जब निगेटिव लगाओगे माइनस ये और ये किया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो प्रिंसिपल वैल्यूज पॉजिटिव ही आ जाएंगी, तो ग्राफ आपका यूँ चला गया। ठीक है, यहाँ से ये ऐसे चला जाएगा। अब कोई कहते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो माइनस बाहर कर लो, माइनस साइन इनवर्स एक्स, और ग्राफ जो यहाँ अपर था तो वो क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा, और जो नीचे था वो क्या हो जाएगा, ऊपर। तो यूँ बन जाएगा आपका। अब यही चीज़ें आप हर एक में अप्लाई कर लेंगे। आपको हमने कहा y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू, हमने कह दिया साइन ऑफ साइन इनवर्स x। आप ये देखें तो -1 से ये 1। ओके, और ये क्या है, थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगी, x, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, x। हमने आपको x सिखाया हुआ है। ओके, देखें साइन ऑफ साइन इनवर्स x, तो x ही आएगा जो यहाँ पर है, प्रोवाइडेड इट हैज़ टू बी फ्रॉम -1 to 1। अगर आप साइन इनवर्स 2 कहोगे तो कोई भी कहेगा वी हैव नो एंगल फॉर विच साइन कुड बी इक्वल टू 2। साइन 2 हो नहीं पाएगा, मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होती है, 1। तो जब कभी साइन है साइन इनवर्स तो x, तो एक स्ट्रेट लाइन हो गई, और ये स्ट्रेट लाइन की अपनी दायरे हैं अपने, इसके लिमिटेशंस हैं। ये -1 से चलेगी, ओके, 0, 1/2, 1, तो ये देखो स्ट्रेट लाइन चली गई है। बस सिंपल इतना ही ग्राफ। y इक्वल टू साइन साइन इनवर्स x। सपोज करो थीटा है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, x, तो साइन थीटा क्या गया, x, बट x हैज़ द लिमिटेशन फ्रॉम -1 to 1, देयरफॉर इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन रनिंग फ्रॉम -1 to 1। तो ये y इक्वल टू x स्ट्रेट लाइन हो गई। आपसे हमने कहा कि अब कह दिया y इक्वल टू, अब इसी तरह से कोई कास इनवर्स x कह दे, कोई आपसे tan इनवर्स x कह दे, तो सब स्ट्रेट लाइन्स हो जाएंगी। अब y इक्वल टू, अब इसको आपको ध्यान देना है, साइन इनवर्स साइन x, तो यहाँ पर हर एक रियल नंबर हो सकती है, तो पूरे रियल एक्सिस में हमारा ग्राफ ड्रा किया जाएगा। मगर साइन इनवर्स लगा हुआ है तो वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ हो सकती हैं, होंगी माइनस, यानी y की वैल्यू -π/2 से π/2 होगी। ओके, हम एक्सप्लेन करते रहते हैं, बोर्ड की तरफ रहते हैं, आपकी तरफ बहुत कम देख पाते हैं, सो आई होप यू शैल फॉरगिव मी। और देखें, आइए, हमने कहा कि ये वी हैव -π/2 लेस देन आर इक्वल टू y लेस देन आर इक्वल टू π/2। ओके, ये बन गया। एंड x इज एनी रियल, एंड x इज एनी रियल, x एक्चुअली कोई भी रियल है। अब यहाँ देखें, आपको हम वैल्यूज इधर लेफ्ट में निकालते जाएंगे और ग्राफ आपको कह दे रहे हैं। ये हमने कहा, देखें ये 0 से हमने कहा ये π/2, इधर ये पाई, फिर हमने कह दिया सपोज करें ये ऐसे 3π/2 और ये 2π। आप जानते हैं साइन x का पीरियड 2π के बाद फिर से रिपीट करने लगता है। ओके, तो हमारे पास में इसका पीरियड ये हो जाएगा, ये एक्चुअली 2π हो जाएगा। अब देखें, आइए अब आपसे ही काम करा रहे हैं। x को हमने कहा π/6, देख लो, देखिए कैलकुलेट कर दें। x को हमने कहा π/6, तो साइन इनवर्स साइन π/6 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो y 1/2, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स साइन π/6। ओके, और ये आ गया साइन इनवर्स 1/2, जो क्या आ जाएगा, π/6। हमने कहा हुआ था साइन इनवर्स है साइन x होगा, मगर x को -π/2 से π/2 रखना, आगे फिर एडजस्ट करना पड़ेगा। और आपको याद होगा कि हमने आपको सिखाया साइन इनवर्स साइन 2π/3, साइन इनवर्स साइन 120 डिग्री कितना हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। अभी बातें आएंगी भी और हम आपको बता भी चुके हैं। तो देखो, जब करोगे π/6 करोगे तो y π/6 ही आ जाएगा। ठीक है, तो यानी ये एक स्ट्रेट लाइन चल रही है, तो π/6 पर π/6, 0 पर 0। आपने कहा कि ये इतना यानी π/3, तो π/3 पर फिर से क्या आ जाएगा, π/3, तो ये आ गया π/3। तो देखो ये π/6, ये π/3, ये π/2 पर गए, तो देखो π/2 लगाइए।
हमने कहा यहाँ पर π/2 कह दिया, π/2 कहा तो ये π/2, तो ये देखें 1 आ गए और ये कितने आ जाएंगे, π/2 हो जाएंगे। तो ये जितना एंगल दे रहे हो वही एंगल हमको मिल रहा है, तो ये लाइन चली गई, देख लो इतनी लाइनें चली गई, ठीक है। आइए अब आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आपका ये जाएगा तो प्रिंसिपल वैल्यू तो सेकेंड क्वाड्रेंट में मिलेगी नहीं कि आप साइन इन्वर्स साइन को ख़त्म करके आप लिख दें कि ये हमारा 2π/3, तो ऐसा होगा नहीं। अब देखो हमने कहा कि x को कहा 2π/3, ओके 2π/3 कह दिया, ठीक है। तो अब y क्या हो गया, साइन इन्वर्स साइन 2π/3। हम आपको दो तरीके से बता चुके हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास, चाहे तो 120 डिग्री की वैल्यू निकाल दो साइन की, तो ये इतनी आ गई। अब प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई, π/3, ओके। और चाहे तो पाई माइनस π/3 कर दो, तो साइन π/3 आ गया। अब साइन इन्वर्स साइन π/3 माइनस π/2 से π/2 के बीच में है, तो आप π/3 रख सकते हो। तो ये वैल्यू हमारे पास में जब चले आप ये आए, इसको देखो हम कह दे रहे हैं ये क्या है, 2π/3, ओके 2π/3। तो 2π/3 पर देखो कितना, ये देखो π/6 हमने कहा, ये हमारे पास में π/6, ठीक है, इसे कहा है π/6। अब थोड़ा हमारा ठीक नहीं रह जा रहा है, π/6 कह दिया, π/3 कह दिया, π/2 कह दिया, ठीक है, इतना ये। अब यहाँ देखें तो ये मार्क क्या हो जाएगा, π/3। और जब आप आओगे 150 डिग्री तो क्या हो जाओगे, 5π/6। अब सीधे कह रहे हैं भाई 150 डिग्री तो π/6 रह जाएंगे, तो ये आ गया देखो। और जब करोगे पाई करोगे तो साइन पाई क्या होता है, 0, तो साइन इनवर्स 0 क्या हो जाएगा, 0, तो यहाँ आ गया 0। तो इस तरह से ये हमारा आ गया, देख रहे हैं ना, ये चला गया। और ये देखो यूँ जा रहा था और अब ये यूँ आ गया, क्योंकि इसको अलाउ नहीं है कि वो सेकेंड क्वाड्रेंट में वॉन्डरिंग कर सके, घूम फिर सके, ऐसा नहीं है। आइए अब हम पाई के बियॉन्ड जा रहे हैं। पाई के बियॉन्ड जाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव, तो निगेटिव वैल्यूज आएंगी, तो उनको देखो कैसे। तो अब जब साइन एक्स यहाँ निगेटिव लग जाएगा तो साइन इन्वर्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, माइनस π/2 से 0 तक वो आ जाएगी। अब हमने कह दिया x को, ठीक है, x को हमने कह दिया है, ये पाई के बियॉन्ड जा रहे हैं। मान लो हमने कहा पाई प्लस π/6, ओके, तो साइन x समझ गए कितना हो जाएगा, साइन x हो जाएगा -1/2, पाई प्लस थीटा तो माइनस साइन थीटा -1। अब आप साइन इन्वर्स निकाल दो, साइन इन्वर्स -1/2, तो ये क्या आ जाएगा, -π/6। तो देखो यहाँ पर जब आप करोगे तो अब हमने कहा ये इस तरह से, यहाँ माइनस, ये समझ जाओ, ये -π/6 है, ये -π/3 है, ठीक है ना। ओरिजिन हमारी यहाँ पर थी ये, तो ये देखो ये पॉइंट -π/3, ठीक है, और ये -π/3, ये π/6 यहाँ के लिए है, -π/6 ये इतना आ गया, और इधर ये -π/3 आ गया, इधर -π/2, और ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं करेंगे। अब ये किया तो -π/6 ये मार्क आ जाएगा, और जब आप करोगे x की प्लेस पर कर दोगे पाई प्लस π/3 कर दोगे, तो समझ गए y कितना आ जाएगा, -π/3। गेट माई पॉइंट, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस पाई साइन π/3, तो -√3/2, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई, ये। तो देखो ये ग्राफ आगे हमारे पास पॉइंट जो आ जाएगा, इस पॉइंट के लिए यहाँ आ गए, ठीक है, और 3π/2, अब एक लिख करके अब आपको आगे नहीं कहेंगे। आइए यहाँ पर जब आपने कहा 3π/2, तो 3π/2 पर साइन x क्या हो जाएगा, -1, और साइन इनवर्स -1 क्या होगा, -π/2। तो देखो ये मार्क कहाँ पर आ गया, ये आ गया। तो हमारे कहने का सेंस है कि ये लाइन ये चली गई, ओके, क्लियर हो गया। देखें ये गया π/2 तक, π/2 से फिर आप आ गए, जब x चल रहा है पाई, तो प्रिंसिपल वैल्यू हमारी π/2 से डाउन होते हुए 0 आ गई, और जब साइन x थर्ड क्वाड्रेंट में चला, निगेटिव हुआ, तो कहाँ वैल्यू चली गई, -π/2 तक चली गई, ठीक है, ये -π/2 तक वैल्यू चली गई। अब आइए अब थर्ड क्वाड्रेंट चलो, थर्ड क्वाड्रेंट तो हो गया, फोर्थ चलिए 3π/2 के बाद। अब 3π/2 के बाद चलोगे तो वहाँ पर भी हमारा साइन क्या है, निगेटिव है,
तो निगेटिव है, और साइन 2 पाई करोगे तो साइन 2 पाई 0, तो साइन इनवर्स 0 क्या हो जाएगा 0। तो अब ये वैल्यू -π/2 से लेस नहीं होगी, तो अब ऊपर की तरफ बढ़ेंगी, ये बढ़ता हुआ जा रहा है और ये जा रहा है, ठीक है, 2 पाई आ गए। अब 2 पाई के बाद में साइन के फिर वही वैल्यूज आएंगी, तो फिर से ये क्या बनेगा, देखो ये बनेगा, और फिर क्या है, ये जाएगा। क्लियर हो गया ऐसे ही। तो देखो 0 से पाई, अब पाई से 3π/2 तक, तो -π/2, साइन 3π/2 करोगे तो ये -1 है, साइन इनवर्स -1 क्या हो जाएगा, -π/2। देखो ये यहाँ पर ये वैल्यू हमने कह दिया है -π/2। ओके, अब -π/2 तो मिनिमम वैल्यू थी साइन इनवर्स x की, तो अब ऊपर उठेगा ये, तो आप बढ़ रहे हो 2 पाई की तरफ, तो साइन 2 पाई क्या हो जाएगा 0, तो 0 पर साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 0। अब आगे वही फिर से चलेगा, ठीक है। अब आइए निगेटिव में आप आते हैं, देखिए निगेटिव में आए तो ये देखो आ गए। अब 0 से -π/2 चल रहे हैं, तो 0 से -π/2 चलोगे तो ये भी क्या चलेगा, 0 से -π/2 आ गया। लीजिए ऐसे आगे और देख लें। जैसे आपको एक हम समझा देते हैं, हमने कहा कि x को कह दिया -π/6, x को कह दिया है -π/6, तो हो क्या जाएगा साइन x, ये कितना आ जाएगा -1/2। तो अब साइन इनवर्स -1/2, ये कितना हो जाओगे -π/6 हो जाओगे। तो देख लो यहाँ पर, यानी इस जगह -π/6 पर ये माइनस पे इधर चलने लगे, 0 के लेफ्ट में जा रहे हैं, -π, तो ये इतना आ गए। आगे देखो इस जगह आए -π/3 पर, तो -π/3, -π/2 करोगे तो -π/2 पर साइन की वैल्यू क्या हो गई -1, और साइन वर्स -1 क्या हो जाएगा -π/2। तो देखो यहाँ पर -π, तो ये हमारे पास आ गया। अब आइए, जैसा कि आप जानते हैं कि -π/2 से लेस तो हो नहीं पाएंगे, तो ये फिर उठेगा। अब आप चल रहे हैं कहाँ पर, आप आए थे, अब थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं कहाँ, -π की तरफ जा रहे हैं, तो साइन -π क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 क्या हो जाएगा 0, तो फिर से 0 की तरफ ऐसे जाएंगे वैल्यू, ये जाएंगे। ओके, ये हमारे पास फिर यहाँ से उठती हुई है, और जैसा कि जानते हैं ये हमारे पास -3π/2 और ये क्या है -2π, तो ये वैल्यू उठती हुई जाएगी, और देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, इसको दिखा देंगे आपको, और फिर ऐसे डाउन होते हुए आ जाएंगे। देखो इस जगह ये π/2, ये वैल्यू क्या हो जाएगी π/2 हो जाएगी, इसको निकालेंगे तो ये π/2 निकाल दे रहे हैं हम। एक देखो x को हमने कहा -3π/2, तो देखो साइन ऑफ -3π/2 ये कितना आ गया, ये -1 आ गया, सॉरी हाँ +1 आ जाएगा, देख लो। अच्छा एक स्टेप आपको और दे देते हैं, इक्वल टू माइनस, ये आ गया। अब ये -1 तो इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। गेट माई पॉइंट, साइन 3π/2 तो साइन π + π/2 तो -1 आएगा, माइनस प्लस हो जाएंगे। अब जब साइन इनवर्स 1 आ जाएगा तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी π/2। ओके, अब आगे हमारा ये कंप्लीट हो गया। कहाँ तक हम आ गए, ये आ गए एक्चुअली, ये था हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट था, इधर ये थर्ड क्वाड्रेंट था, इधर ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। अब फर्स्ट में आए तो देखो वैल्यूज़, जब -2π का मतलब क्या हो गया कि आप दरअसल ये देखो -3π/2 यहाँ थे, -3π/2 ये थे, और ये जा रहे हैं -2π की तरफ, तो यानी 2π की तरफ ही जा रहे हैं, तो 0 की तरफ आ गए। ओके, तो देखो सिंपल सा ग्राफ हमारा, साइन इनवर्स साइन x क्या है, ये चले, ठीक है, 0 से π/2 वही है, आगे ये आ गया। अब पाई से जब आप चले थर्ड क्वाड्रेंट में तो निगेटिव -π/2 तक, फिर ये ऐसे, यही ग्राफ बनता है। तो दोनों ग्राफ का फ़र्क समझ गए। साइन ऑफ साइन इनवर्स x में स्ट्रेट लाइन थी -1 से 1, y = x स्ट्रेट लाइन थी, मगर ये देखो साइन इनवर्स साइन x, तो ये ग्राफ ही है। ओके, आइए अब आइए आपको दूसरे भी जल्दी से कह देते हैं। अब जैसे हमने कह दिया कि y = cos इनवर्स x, तो देख लो cos इनवर्स x, तो ये 0 से y कहाँ चलता है, पाई चलेगा, और x कैसे चलेगा, -1 से ये 1 चलेगा। तो ग्राफ इसका ठीक है, कभी भी x एक्सिस के बिलो नहीं आएगा,
क्योंकि वाई यूँ रन कर रहा है। अब आइए कहते हैं कि 0 से पाई चल रहे हैं, ठीक है। तो हमने मार्क बना दिया, हमने कहा ये सपोज़ करो हमारा π/2 है, ये π/, और समवेयर हियर कहीं हमने कह दिया पाई, ठीक है। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने अगर कहा तो जब निगेटिव चलोगे तो कहाँ से कहाँ ग्राफ रहेगा, -1, ये हमारे पास में 1 आ गया। सपोज़ करो कहीं हमने वैल्यू 1/2 कह दिया, कभी हमने 0.87 कह दिया है, ठीक है ना। ये वैल्यू 0.87, ठीक है। अब देखो जब आपने x को रखा 0 तो कास की वैल्यू 0 कब होती है, 90 डिग्री पर, तो प्रिंसिपल वैल्यू ये ऐसे आ गई। आपने कहा 1/2, तो 1/2 का मतलब क्या हो गया, 60 डिग्री, तो देखो डाउन होते हुए ही आए। तो ये π/2 हमने वहाँ लगाया था, π/3 हमारा यहाँ हो गया, ठीक है। आइए तो π/3, तो हमने कहा ये मार्क हमारा आ गया, ठीक है। और इसके बाद में आपने कहा 0.87 यानी √3/2, तो ये उतरते हुए कितना आ गया, ये आ, अच्छा इसको ऐसे कर देते हैं, ये π/2, इधर हमने कहा ये π/3 पर लगा दिया और ये π/6 पर लगा दिया, ठीक है। आप समझ जाओगे π/6, तो π/6 पर मार्क क्या आ गया, वो ये आ गया, ठीक है। हमने इसको यूँ कह दिया और 1 लगाओगे तो कास इन्वर्स 1 क्या हो जाएगा, 0, तो ये कहाँ पर आ गया, 0, ठीक है। आइए यहीं पर ये बातें कहते हैं। अब -1/2 और नहीं कहेंगे, तो -1/2 हो जाएगा तो 120 डिग्री। हमने कहा कि कास इन्वर्स -1/2 आपको सिखाया है, पिछले वाले वीडियो देख लें, ठीक है। तो ये पाई माइनस π/3, ये हमारे पास 2π/3, 120 डिग्री। तो देखें π/2 तो यहाँ था, तो -1 पर क्या हो जाएगा, पाई, ठीक है। यहाँ से हम ऐसे चल रहे हैं, तो ये देखो 2π/3 याद रखना। तो -π करोगे तो cos पाई क्या होता है, -1, तो ये यहाँ पर ऐसे आ गया मार्क, ये ऐसे मार्क आ गया, ठीक है। -1/2 करोगे तो ये दरअसल यहाँ से देखो, तो ये 2π/3 कहीं यहाँ पर आ गए, ठीक है, ये 2π/3, ओके। और 0 करोगे तो ये आ गए, ठीक है। और इसी तरह से हम औरों को भी कर सकते थे। मान लो यहाँ का पॉइंट लेते तो 5π/6 कहीं यहाँ जाता, ये माइनस आप करोगे x की वैल्यू को आप कर देंगे -√3/2 कर दोगे, तो हमारे पास में ये y कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 150 डिग्री, यानी 5π/6 आ जाएगा। अरे भाई पाई माइनस करोगे तो पाई माइनस, अब √3/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, π/6, तो पाई माइनस π/6, तो उसको कर दो 5π/6। तो देखो ग्राफ अब इसका कैसे, ये पाई थे, देखो पाई से ये 5π/6, गेट माई पॉइंट, ये 5π/6, 5π/6, और ये हमारे पास में ये 2π/3, थोड़ा गंदा हो गया 2π/, मगर आपको शेप 0 पर ये, तो देखो ये ग्राफ ऐसे आएगा, ये यहाँ से ऐसे रहेगा, ये यूँ रहेगा, ओके। देख लो हमारी बात जो हम कह रहे हैं, ये ग्राफ जो रहेगा इसको थोड़ा सा ऐसे शेप होना चाहिए था, जल्दी में बनाते हैं तो ठीक हो जाता है वो, यहाँ से चल करके ऐसे चल करके ये और ऐसे, ठीक है। ये नीचे यहाँ तक ये क्या है, ये कॉनकेव है, और यहाँ क्या है, ये कॉन्वेक्स है, ओके। तो ये ग्राफ ऐसे जा करके यूँ आएगा, थोड़ा सा इसको ज़रा सा ठीक और ऐसे इस तरह, तो ये कास इन्वर्स हो गया। अब कोई आपसे कास ऑफ कास इन्वर्स x कहे या कास इन्वर्स कास x कहे, तो खुद आप ड्रा करिए जिस तरह से हमने बताया हुआ है, ठीक है। अब आपको हमने कहा कि y = tan इन्वर्स x, तो आप जानते हैं -π/2 से, हाँ इक्वालिटी नहीं, < π/2 ये, और x तो जानते हैं कि ये कोई भी रियल नंबर हो सकती है, ठीक है। तो अब इसमें आपको ये कहा हमने, आइए ये जैसे कि हमने कह दिया यहाँ पर मान लो ये π/2, तो π/2 पर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन, वो टच नहीं करेगा उसको, ठीक है। और -π/2, तो ये -π/2, तो देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी है, और वो सब क्लियर आपको हो जाएगा। देखें ये हमने कह दिया 0, ओके 0, आपको जो वैल्यू जानते हो
1/√3 जानते हैं, तो 1/√3 क्या होता है 0.57। तो देखो हमने कहा 0.57, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई π/6। ओके, हमने कहा √3 क्या है 1.73। हम ऐसा इसलिए लिख दे रहे हैं कि आपको कम से कम अप्रॉक्सीमेटली एक्यूरेट वैल्यू मालूम हो जाए आपको। ओके, और आप या तो जैसे करते हैं आप करिए रहिए, हमारे कहने का मीनिंग ये नहीं कि आप हमको फॉलो करें, ठीक है, बस थोड़ा जो हमारा कंट्रीब्यूशन है तो आप उसको पसंद कर सकते हैं, थोड़ा उसको यूज़ कर सकते हैं अगर चाहें तो। देखें आइए, तो ये हमारे पास इतना, और ये देखें मार्क हमारे पास लगते हुए ये चले जा रहे हैं। अब आप जाइए, जब आप x जा रहे हैं इनफाइनाइट की तरफ, तब ये क्या जाएगा π/2। तो देखो समझ लो ये इस तरह का ग्राफ यहाँ से ये ऐसे आपका चला गया, ठीक है। अब हमारे पॉइंट्स मान लो नहीं आए तो हमने अब ऐसे कर लिया, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो देखो ऐसे, तो ये चला गया। अब ये देख रहे हैं ये ग्राफ कॉन्वेक्स हो गया है, अभी आपको दिखा भी देंगे। अब आप नीचे आएंगे, देखें आपने कहा ये माइनस यही वैल्यू कर दो, ठीक है, यही वैल्यू यहाँ माइनस कर दिया, -1.73, और इधर ये जान रहे हैं कि नेगेटिव इनफाइनाइट हो गए, तो -π/2। तो देखो ये ग्राफ क्या है, ये यहाँ पर -π/6, यहाँ -π/3, तो ये इस तरह से आपका। और अगर आपको बनाना है, देखो ऐसे गए, 0 जा रहे हैं, 0 से फिर कहाँ π/2, -π/2 से π/2 के बीच में ये ग्राफ क्या हो गया, यहाँ कॉनकेव है, यहाँ क्या है कॉन्वेक्स है। थोड़ी देर के लिए अगर हम आपको ये दिखाना भी चाहें, ठीक है ना, तो चलिए यही हम कह देते हैं, ये सब इतना मिटा देते हैं। आपको dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx हमारा 1/1 + x², तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो देखो इंक्रीज कर रहा है। अब हमें कहना था ये दो बातें कैसे आ गई ये भी देख लो, ये हमारा कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। अब सेकेंड डेरिवेटिव, तो सेकेंड डेरिवेटिव, तो इसे हमने कहा ddx और 1 + x² to -1 का ये निकालना है, ठीक है। अब इनको जो हम यहाँ कह दे रहे हैं, देखें दिस इक्वल्स, और सॉरी इसको हमने कहा, तो ये आ गया -1 + x² to -2 और 2x आ गया, पावर -2 हो जाएगी और 2x को डिफ्रेंशिएट, तो देखो ये बन क्या रहा है, ये बन रहा है -2x अपान 1 + x²²। तो ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव ही रहेगी। अब ये डिसाइड करेगा, तो जब आपका x पॉजिटिव है, पॉजिटिव लगाओगे तो ये माइनस हो गया। अब माइनस हो जाने का मीनिंग क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव माइनस हो जाने का मीनिंग हो गया कि कॉन्वेक्स हो गया, तो लीजिए टेंजेंट ऊपर हो गई। और जब x नेगेटिव है तो नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, तो लीजिए सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, तो क्या हो गया कॉनकेव हो गया। ओके, कोई डाउट नहीं, ऐसे ही आप चेक कर सकते हो। तो जब कभी भी ग्राफ आप देखेंगे तो अब आप समझ गए। अब किसी ने ऐसे ही ग्राफ कोई दे दिया, कहा इसका सेकेंड डेरिवेटिव बताइए, आप नहीं जानते हैं कि tan इनवर्स x का ग्राफ है, तो आप समझ गए कि ये हमारा यहाँ पर क्या है कॉन्वेक्स है, तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो गया निगेटिव हो गया। हमने कहा y = cot इनवर्स x, तो देखो x तो एनीवेयर, और मगर हमने कहा हुआ था कि ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ हमारे पास 0 to π, ओके 0 to π। और अगर कोई कहता है cot इनवर्स -x, तो पाई माइनस cot इनवर्स x कर देंगे और फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू ले लेंगे, पाई माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आप पहुंच गए। अब देखें इसको भी जल्दी से ड्रा, तो ये ग्राफ ऊपर ही रहेगा, विल नेवर कम below the axis of x because y is always positive, therefore it will lie above the axis of x। ओके, अब मान लो इसको हम नहीं, ये देखिए हमारे पास 0, ये 0, और जैसा कि जानते हैं पाई तो 0 को भी टच नहीं करेगा, पाई को भी नहीं टच करेगा, तो पाई पर ये हमने पाई कह दिया, ठीक है, और ये चला गया। आइए अब 0 पर
तो 90 डिग्री जब ये लगाएंगे तो क्या हो गया पाई बाई टू, तो पाई बाई टू, तो 0 पर पाई बाई टू, तो ये मार्क आ गया 0 पर। आगे आइए, क्या हमको मिला, हमको मिला यहाँ पर मान लो 0.57, इसको 1/√3 कहते हैं, 1/√3। तो ये क्या, ये मार्क क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 3, रिमेंबर पाई बाई 3, तो ये पाई बाई 3। आगे 1.73 तो √3 होता है, तो मार्क क्या हो जाएगा पाई बाई 6, तो ये देखो पाई बाई 6, तो ये पाई बाई 6 मार्क आ गए। तो इधर समझ गए, और जहाँ जाएंगे x टेंस टू इनफाइनाइट, तो ये 0 की तरफ, तो ये देखो ग्राफ ऐसे जाएगा। अब आप इसका सेकेंड डेरिवेटिव टच कर लेंगे, ये यहाँ क्या हो गया, कॉनकेव हो गया। आइए अब लेफ्ट में अगर आते हैं आप, तो लेफ्ट में देखो यही वैल्यू हमने कहा माइनस ये 0.57, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ 2 पाई बाई 3 हो जाएगी, 2 पाई बाई 3, तो ये 2 पाई बाई 3। आगे हमने कहा ये, तो ये 5 पाई बाई 6, ओके। और जब निगेटिव इनफाइनाइट जाएगा, x जा रहा है निगेटिव इनफाइनाइट, तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी, पाई की तरफ। याद करें, पाई से ठीक पहले कॉट की वैल्यू क्या हो जाती है, निगेटिव इनफाइनाइट। तो देखो ये कैसे चला, ये इस तरह से कहीं से आते हुए ऐसे, हाँ पूरा इस तरह से कह देते हैं, ये ऐसे जाते हुए यूं ग्राफ आ करके ऐसे चला जा रहा है। तो यहाँ ये क्या है, यहाँ ये कॉनकेव है, और यहाँ क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ओके। तो देखो इसके लिए ये पाई बाई 2 था, ये हमारा पाई बाई 2 था, इसके लिए हमने कह दिया कि हमारा यहाँ पर कहीं पॉइंट आ गया 2 पाई बाई 3, ये 2 पाई बाई 3 आ गया, ठीक है ना। और इसके लिए 5 पाई बाई 6 कहीं ये पॉइंट बना दिया, ठीक है, यहाँ कहीं 5 पाई बाई 6 बना दिया, तो 5 पाई बाई 6, ठीक है। तो ये माइनस पाई बाई 2 ये है ये, ओके, ये माइनस पाई बाई 2 के लिए हमने लिखा हुआ, ये 2 पाई बाई 3, ये 5 बाई। और देख भी सकते हैं, एक सेकेंड में आपको कह सकते हैं, हमने कहा कि x अगर आपने कहा हुआ है कि -1/√3 कहा हुआ है, तो ये हमारे पास में कॉट इनवर्स -1/√3, ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3, तो पाई माइनस ये 1/√3 कहाँ होता है, 60 डिग्री पर होता है, tan 30 डिग्री होता है वो, तो ये कितना आ गया 2 पाई बाई 3, ओके। ऐसे ही आप जब कहोगे -√3 कहोगे, यहाँ पर ये -√3 कह दोगे, या -1.73, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 150 डिग्री हो जाएगी, ओके। 100 और निकाल भी सकते हैं आप, -√3 कर दोगे तो पाई माइनस कॉट √3। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में √3 कॉट कब होता है, जब पाई बाई 6 है, तो पाई माइनस पाई बाई। तो देखो ये पॉइंट्स ऐसे आते हुए ये चला गया आपका, तो कॉट इनवर्स का ग्राफ ये, ओके। आइए, और हमने कहा कि ये y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, तो आप जानते हैं, हम बता चुके हैं आपको ये। और दूसरी चीज़ -π/2 से y इस तरह से चलेगा, π/2, मगर y को 0 मत रखना, ये सब प्रिंसिपल वैल्यूज में हम क्लियर कर चुके हैं। तो इसका मीनिंग आ गया कि ग्राफ हमारा 1 के राइट में है और -1 के लेफ्ट में है। देखो सब आपको बताते हैं। अब ये 1, यहाँ पर ये 1 है, तो इस तरफ ग्राफ नहीं होगा, ये 0 और ये क्या है, ये -1, ये हमारे पास में -π/2 आ गया, और ये समवेयर यहाँ पर ये π/2 कह दिया, ओके। अब जब 1 लगाओ वैल्यू, अब देखते रहिए, बहुत कह चुके, cos इनवर्स 1, तो ये वैल्यू क्या आ गई, π/2, ओके, π/2। अब हमने कहा आगे चलिए, हमने कह दिया कि ये वैल्यू 2/√3, और 2/√3 हमारी कितनी होती है, 2/√3 एक्चुअली देखें तो ये 1.15 होती है, ओके। तो 2/√3 का मीनिंग क्या हो गया, 60 डिग्री डाउन हो रहा है, देखना ये साइन बढ़ता है तो कोसेक इनवर्स क्या होगा, घटेगा, एंगल घटेगा, एंगल बढ़ेगा तो कोसेक हमारा डाउन होता है, 0 पर इनफाइनाइट होता है, π/2 पर 1 हो जाएगा। तो देखो 1 लगाया तो ये,
अब आगे बढ़े 1.15 किया तो ये आ गया कितना, π/3 आ गया, देखो π/3। तो मार्क कहाँ लग गया, कहीं यहाँ लग गया। आगे 2 आ गया, हमने 2 कह दिया, 2 कहा तो कितने हो गए, π/6 हो गए। तो देखो 2 पर मार्क लगा दिया तो ये लगा दिया। अब जब आप कह रहे हो कि x क्या है, इनफाइनाइट है, तो y कहाँ चला जाएगा, y चला जाएगा 0 की तरफ। तो ये डाउन होता हुआ ऐसे, तो देखो ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, ये जा रहा है, ये ऐसे टच नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, कट नहीं करेगा, वो इस तरह से ऐसे चला गया है, कोई परेशानी नहीं। देखिए, और हमने चलिए आपको ये डाउन होता हुआ जा रहा है, ठीक है। 1 पर π/2, आगे x बढ़ेगा तो एंगल इनफाइनाइट की तरफ जाओगे तो 0 की तरफ जाओगे, तो ये आ गया, ठीक है। और सब वैल्यूज़ हमने लिख दिया है। इसी तरह से हम यहाँ भी कह सकते हैं। यहाँ देखें, ये हमने कहा कि सपोज करो -1, तो ये किया था हमने कितना, ये कहा था -1.15 कर दो, यानी -2/√3। तो ये वैल्यू समझ गए, -π/3, एक और दे देते हैं -π/6, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये हमारे पास में -π/2 थे, इस पर क्या हो गए, ये इस तरह से आ गए, और -2 पर कहीं आप यूँ आ गए। और जब आप चल रहे हैं, हमारा निगेटिव पर चल रहे हैं, आप निगेटिव पर जा रहे हैं, तो वैल्यू कहाँ जाएगी, वो वैल्यू हमारी 0 की तरफ जाएगी। तो देखो ये हमारे पास में ये ऐसे आ रहे हैं, अच्छा सॉरी, ये जो आएगा ग्राफ, ये यहाँ पर ये कर दो, ऐसे आप ये कर दें, और फिर कहीं π/6 पर ये कहा, और यूं यूं ही होता हुआ चला गया। तो देखो ये यहाँ से, ठीक है ना, ऐसे आ गया, -1 से, -1 पर क्या है, -π/2, फिर इस वैल्यू पर क्या हो जाएगा, -π/3, फिर इस वैल्यू पर क्या हो गया, -π/6। तो यहाँ से चलिए, और जब नेगेटिव इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो 0 की तरफ जाएगा, तो 0 को वो कट नहीं करेगा, है ना, पैरेलल चला जाएगा एक्स एक्सिस के, ओके। तो देखो ये हमारा, तो ये यूं डाउन होता हुआ आ गया, और ये हमारा यूं ऐसे आ जाएगा। वैसे लेफ़्ट से राइट चलने का ट्रेडिशन होता है, तो देखो ये यहाँ से ऐसे आ गया, और फिर यहाँ से ऐसे, यहाँ से -1 से 1 के बीच में ग्राफ नहीं बनेगा। और वैसे हम चाहते थे कि सेक इनवर्स x का आप खुद ड्रा करते, तो ये डिस्कशन ये पूरा हो जाता, लेकिन फिर भी हम 2 मिनट में उसे भी कोशिश कर रहे हैं। तो हमने कहा y = सेक इनवर्स x, और यहाँ पर भी डोमेन इसका ये सेकेंड थिंग। अब y इसमें क्या है, ये 0 से y, ये पाई चलेगा, मगर इसको π/2 पर भी बस ये उखड़ जाए, इतनी सी बात है, ठीक है। अब इसको ऐसे कह देते हैं, देखिए आइए, तो 1 तो 1 यहाँ पर, ये 0 और ये -1, ठीक है। आइए, जब आपने कहा 1, तो 1 पर ये वैल्यू, तो हमारे पास में 0 से पाई, तो पहली बात तो ये देख लेना कि ये हमारे पास एक तो π/2, तो π/2, और इधर कहीं पाई। दिस ग्राफ विल लाई अबव द एक्सिस ऑफ एक्स एक्सिस के ये अबव जाएगी। तो देखना, जब आपने कहा है 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। देखो कुछ हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पर, x को हमने कहा 1, तो y क्या हो जाएगा, 0। सेक 0 कितना होता है, 1, तो 1 पर इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये देखो हमने मार्क लगा दिया, 0 आ गई। आइए अब आगे बढ़िए, हमने x को कह दिया 1.15, यानी ये 2 क्या है, √3 आ गया। आप जानते हैं cos 30 कितना होता है, √3/2, तो sec 30 क्या हो जाएगा, 2/√3, 1.14। ये इस जगह आइए, तो इस जगह 1.15 हमने कहा, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, π/6। तो देखो ये मार्क आ गया आपका π/6। तो मार्क कैसा लग गया, ये समझ। अब जैसा हम करते हैं उसी देखते जाइए कि बढ़ता हुआ जा रहा है, घटता हुआ आ रहा है, ऐसे आ रहा है, और वो आप जब देखेंगे वीडियो को क्लियर हो जाएगा। ये π/6। सेकेंड में आइए, आप जब कहते हो x को आपने कहा 2, तो y हमारा कितना हो जाएगा, y हो जाएगा सेक इनवर्स 2, यानी 60 डिग्री हो जाएगा वो, ओके। तो देखो ये π/3।
तो ये देखें 2 कहा आपने 2, तो 2 पर ये क्या आ गया π/3, तो ये π/3। और जब ये जा रहा है x कहाँ पर इनफाइनाइट जा रहा है, तो ये कहाँ पर ये ऐसे ऐसे π/2 को टच नहीं करेगा, कट नहीं करेगा, तो ये ग्राफ देखो ऐसे जा रहा है ये। मगर जैसा कि जानते हैं कि इनको ये बस ऐसे जाएगा, ये इस तरह से चला गया ये। ओके, देखें 1 है तो 0 हो जाएगी वैल्यू, 1.15 है तो π/6 हो गई वैल्यू, और 2 हैं तो π/3 हो गई वैल्यू। देखो ये मार्क यहाँ जा रहे हैं तो वो इनफाइनाइट जा रहे हैं तो π/2 को टच करेगा। ओके, ये आगे। अब हमको देखनी है दूसरी बात, लेफ्ट में आइए, -1 के लेफ्ट में। तो देखें आइए, जब आपने कहा -1 कहा तो -1 पर जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारे पास में पाई को वो ठीक है 0 पाई तो है, π/2 को बस टच न करने पाए। हाँ, दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ, इसको ये कट न करने पाए, इसलिए हमने डॉटेड लाइन लगा दिया। ठीक है, अब आइए, अब कहते हैं कि -1 पर -1 लगाओ तो cos पाई, तो पाई हो जाओगे, वैल्यू देख लो क्या हो गया पाई। इसका मीनिंग है कि अब वो 0 से पाई उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम मिल गया तो मैक्सिमम के बाद में उसको डाउन होना पड़ेगा। तो ग्राफ हमारा यूँ आ गया, शेप आपने पकड़ लिया। तो देखो -1 पर लगाओ तो cos इनवर्स -1 क्या होता है पाई, तो वही वो भी हो जाएगा। और यहाँ पर देखो हमने कह दिया -1.15, तो जैसा कि आप जानते हैं ये क्या है, ये है √3/2 के लिए कह रहे थे। तो देखो हमने कह दिया कि sec इनवर्स -2/√3, तो ये क्या हो जाएगा पाई माइनस sec इनवर्स 2/√3, यानी पाई माइनस cos इनवर्स √3/2। तो ये कितने आ गए पाई माइनस π/6, दूसरे वर्ड्स में क्या आ गए 5π/6 आ गए। तो लीजिए यहाँ के लिए 5π/6, तो 5π/6 इससे नीचे होगा ये, तो देखो ये 5π/6 तो यहाँ पर मार्क हो गया। अब ऐसे ही आप कर दोगे 2, हमने कह दिया -2, तो -2 पर क्या हो जाएंगे 2π/3, यानी 2π/3 120 डिग्री हो जाएंगे। तो 120 डिग्री का मार्क कहीं यहाँ लग गया, देखो ऐसे लग गया। फिर आगे तो आप जानते हैं कि इसको ये टच नहीं करेगा, तो ये ग्राफ देखो ऐसे जा रहा है, ऐसे गया हुआ, ये ऐसे गया है और ये ऐसे गया हुआ sec इनवर्स। गेट माई, -2 करोगे तो यही बात कर लो। तो यहाँ cos इनवर्स क्या हो जाएगा 1/2, अब पाई माइनस, अब cos इनवर्स 1/2 कितना होगा, वो cos इनवर्स 1/2 होता है 60 डिग्री, तो पाई माइनस π/3 करो, पाई माइनस π/3 करोगे तो 2π/3 आ जाएगा। तो देख लो हमने सब लगा दिया, -1 पर पाई, इस पर 5π/6, और इस पर देखो ये मार्क देखो तो 2π/3। ठीक है। तो और जब आप x हमारा कहाँ जाएगा, x जब जा रहा है इस तरफ नेगेटिव इनफाइनाइट, तो ये 90 डिग्री पर आएगा, मगर सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ से आएगा। ठीक है ना, तो देखो ये ग्राफ ऐसे इसका आया, या चाहे ऐसे कर लो, और फिर ये वैसे लेफ्ट से राइट में चलते हैं तो देखो यूँ ऐसे, और फिर ये ऐसे आ गया। हम समझते हैं ये 6 ग्राफ्स आप समझ गए होंगे। अब आप आगे बढ़ाना चाहें तो 1-2 के ऐसे कर देना, जैसे cos इनवर्स x ड्रा कर दो, cos इनवर्स cos x ड्रा कर लो। तो आपको यही 2 आपको हम दे रहे हैं होमवर्क के तौर पर। एक ये ड्रा कर दो, y इक्वल टू हमने कह दिया cos इनवर्स cos x ड्रा कर लो, और एक हमने कहा कि cos इनवर्स x। ठीक है ना, ये आप दोनों ड्रा कर लीजिए। ठीक है, तो हम समझते हैं कि अब ठीक हो गया। हमने कॉनकेव, अब देखो यहाँ कोई कहे तो यहाँ ये क्या है कॉन्वेक्स है, क्योंकि टेंजेंट ऊपर हो गई, और यहाँ पर क्या हो गया ये कॉनकेव हो गया। और आप बहुत ही आसानी से सेकेंड डेरिवेटिव की मदद से इन फीचर्स को आप शो भी कर सकते हैं। हम समझते हैं कि ये बातें आपको ठीक लगी होंगी, तो इन्हें लाइक भी करें, शेयर भी करें, और ये सब चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं आपके लिए। तो कभी इनको वीडियोस को देखते रहेंगे तो आपको ये चीज़ें धीरे धीरे, जो कहीं वट एवर डाउट यू हैव हैंगिंग इन योर माइंड विल डिसअपियर, वो फिर ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू ऑल।